हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुधार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, ए डाई इज रोल्ड। एक डाइस को रोल किया गया है। लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4। ई एक इवेंट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हम सेट की फॉर्म में बात करने वाले हैं, या फिर सैंपल पॉइंट्स आएंगे। डाई सोज 4 ओनली। एंड एफ बी द इवेंट डाई सोज इवन नंबर। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पे। कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ सर? डाई इज रोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना, देखो सारी बातें बताऊंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये बातें काम में आएंगी। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है ना, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? डाई इज रोल्ड। डाई इज रोल्ड। देखो कहीं पे तुम्हें बुक में डाइस भी लिखा हुआ मिल सकता है। डाई और डाइस एक ही है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। नाउ मुझे बताओ कि इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सैंपल स्पेस क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। भाई इतना तो पता ही है अपने को कि सर एक डाइस रोल करेंगे तो ये 6 आउटकम आएंगे। अब अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख देता हूँ बच्चा, एन ऑफ एस, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैंपल स्पेस में। ये काम आएगा क्योंकि हमारे को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा बार चीज़ों को सुनोगे तो याद हो जाएंगी बच्चा। तो एन ऑफ एस कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है सर। क्लियर है दोनों बातों को? एस का मतलब सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एन एस। क्लियर है ना? एक इवेंट ई है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इवेंट ई क्या डिफाइन कर रहा है क्वेश्चन। इवेंट ई क्या है? डाई सो 4। डाई पे 4 दिखे तो बताओ भाई इवेंट ई में कौन कौन आएगा? कौन सा एलिमेंट है जिस पे 4 दिखेंगे? सर एक ही है, 4 ही तो है। मैंने कहा ओके। नाउ इवेंट एफ, इवेंट एफ भी तो है यहाँ पे। हाँ है। क्या कह रहा है इवेंट एफ? डाई सोज इवन नंबर। डाई सोज इवन नंबर। ये एक इवेंट है ना? तो इसके अंदर बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आप कहेंगे एफ के अंदर एलिमेंट्स आएंगे सर इवन नंबर। कौन से होते हैं? मैंने कहा 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड जाता है सर। तो 2 में भी 2 का डिवाइड, 4 में भी 2 का डिवाइड, 6 में भी। अब मुझे कह रहा है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? देखो 2 इवेंट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम 2 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेट ई, क्योंकि ई एक सेट है यहाँ पे, उसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं एफ के साथ। तो हमने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। तो मैंने कहा दोनों में 4 कॉमन है तो इसका आंसर आएगा 4। अगर ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाता, क्या जाता बच्चा? 5, मतलब कुछ कॉमन नहीं आता, तब हम बोल देते कि दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब एक एम्प्टी सेट नहीं आया। यहाँ पे मैं और लगा के एम्प्टी सेट का सिंबल भी लगा देता हूँ, 5 से अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, कि एम्प्टी सेट नहीं आया है। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन होता है? इवेंट्स होते हैं। जो भी इवेंट्स की तुम चर्चा करोगे क्वेश्चन में, वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इवेंट होता है बच्चा। तो इस बात को थोड़ा समझना, कोशिश करना। मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो एक्स्ट्रा भी हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ज़्यादा बताई हैं। जैसे एक तो ये वाली बात है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतना लंबा लिखना जरूरी है। बच्चा देखो, आप क्वेश्चन करोगे तो आपका जो टीचर है ना, वो लिखवा के तो देखेगा तुमसे। एमसीक्यू तब तो नहीं लिखवाएंगे, बट अगर सब्जेक्टिव है तो लिखवा के देखेंगे। तो लिखना भी तो आना चाहिए हमारे को। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक डाई को थ्रो किया है और कुछ इवेंट्स गिवन है जैसे ए बी सी डी और ई एंड एफ। इन इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया, मतलब बताया गया है कि ए इवेंट में कौन होगा, बी इवेंट में कौन होगा। हमें इन सभी इवेंट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं जिनको हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, और फिर हमें कुछ फाइंड आउट भी करना है। तो ये बात पूरी चैप्टर 1 से रिलेटेड भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ बात प्रोबेबिलिटी की है बट बाकी बातें चैप्टर 1 से भी है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझो क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे मान के चलो इस पूरे चैप्टर की बैकबोन बनने को तैयार हो रखा है। क्योंकि तुम्हें इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब बातें आनी चाहिए।
तो इसके लिए मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, एक बार प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर एक्सपेरिमेंट क्या है, तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखो या फिर एक बार हम एक्सपेरिमेंट लिख देंगे तब भी गलत मत मानना मेरी बात को। तो मैंने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक डाई को रोल करना या फिर डाई को थ्रो करना। डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया। तो अगर डाई को फेंका गया तो क्या हुआ, हमने कहा कुछ आउटकम्स आए, तो उनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे आउटकम्स होंगे जो पॉसिबल आउटकम्स है। हमें इवेंट ए डिफाइन किया गया है ए नंबर लेस देन 7, कि इवेंट ए में वही होंगे जो 7 से कम होंगे। तो मैंने कहा भाई अगर मैं ए इवेंट को डिस्क्राइब करूं या समझाऊं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो ए इवेंट में एलिमेंट्स होंगे 1 भी होगा, 2 भी, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि सारे आउटकम्स जो इस एक्सपेरिमेंट के आ रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं और वो 7 से कम है। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो बी इवेंट, क्या है बी इवेंट, ए नंबर ग्रेटर देन 7 से बड़ा नंबर। तो हमने कहा 7 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं हमारे आउटकम्स में, तो कुछ नहीं आएगा। इसको तुम लिखना चाहो तो 5 से भी डिनोट कर सकते हो, अकेले 5 से, कर्ली ब्रैकेट में मत डाल देना भाई साहब 5 को, अदरवाइज ये एक सैंपल पॉइंट बन जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये जो आउटकम्स आए ना बच्चा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं को हम सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। नाउ इवेंट सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इवेंट सी क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स कौन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, और 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। तो 3 एंड 6 आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3, 6 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। नाउ डी इवेंट देखो भाई, इवेंट डी क्या है, ए नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर। तो 4 से छोटे कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये नंबर 4 से लेस देन है। इवेंट ई क्या है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर होना चाहिए। मैंने कहा 4 ये रहा, इससे बड़े 2 नंबर है 5 एंड 6, इनमें से इवन कौन है, आपने कहा 6 है, मैंने कहा ओके लिख दो। नेक्स्ट एंड लास्ट इवेंट एफ क्या है, ए नंबर नॉट लेस देन 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 3 हो सकता है, 3 से छोटा नहीं है, तो आपने कहा 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा एंड 6 भी होगा। क्लियर है क्या सबको। देखो हर एक बात को समझने की कोशिश करना, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर में तुम्हारी हेल्प करेगा, जो बात तुम यहाँ पे सीख के जाओगे। नाउ हमने सर सेट्स तो बना लिए ए बी सी डी ई एफ, अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करो ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी, डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कहा देखो आराम से समझाते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे दोबारा तुम्हारे लिए सेट्स लिख लिए हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारे को चाहिए क्या। हमारे को सबसे पहले चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, 2 सेट्स का यूनियन करना है। तो मैंने कहा दोनों सेट लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो ए सेट है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स या सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ए बोल सकता हूँ। इसका यूनियन करना है मुझे खाली सेट के साथ। यूनियन का मतलब 2 सेट के एलिमेंट्स को एक जगह लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ है नहीं, मतलब पूरा सेट ए ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तुम लिखना चाहो तो इसके इक्वल में ए लिख दोगे तो गलत तो नहीं है भाई, ए लिख सकते हो, ठीक है, बट लिखना नहीं है, अपने को समझने के लिए समझा रहा हूँ कि ए यूनियन बी ए ही आया है। ओके ठीक है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट्स कॉमन है 2 सेट्स में वो ही लिखे जाएंगे। मैंने कहा भाई दूसरे सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, फिर तो भाई कुछ नहीं आएगा मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है ना, देख लो तुम इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा, खाली आएगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एक खाली सेट बन गया। तुम चाहो तो इसको बी भी लिख सकते हो। फिर हमने कहा थर्ड पार्ट क्या है, बी यूनियन सी, सेट बी का यूनियन करो सी के साथ। तो मैंने कहा बी सेट क्या है, खाली, किसके साथ यूनियन करना है, 3, 6 के साथ। तो खाली सेट का यूनियन 3, 6 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 3, 6 ही आएगा। यूनियन का मतलब जो चीज़ कॉमन है वो एक बार और दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। ओके ना, फिर क्या करना है, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ कर दो, ई इंटरसेक्शन एफ। ई सेट में कौन है, सिर्फ 6 है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, एफ के साथ। एफ में कौन है, 3, 4, 5, 6,
इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो, तो मैंने कहा यहाँ 6 है, यहाँ पे भी है क्या, हाँ ये रहा, बाकी सब भग जाएंगे यहाँ से, तो 6 बचेगा सिर्फ। तो ये इनका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ नेक्स्ट, डी का इंटरसेक्शन ई के साथ, तो डी सेट का इंटरसेक्शन ई के साथ करना है। मैंने कहा डी में कौन है, 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ई के साथ। तो ई में तो सिर्फ 6 है, अरे हाँ है ना, बोलो हाँ सर 6 ही तो है। मैंने कहा इसका इंटरसेक्शन करने के लिए क्या देखना होता है, जो कॉमन है वो लिखना है। मैंने कहा कुछ ही कॉमन नहीं, इधर 1 2 3 इधर 6 है, दोनों सेट्स का कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, तो ये क्या आ गया, खाली सेट, जिसको बचा तुम 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। कभी पीछे तुम्हें 5 लिखा हुआ मिले तुम कह दो सर ये तो आपने तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ रखे। नाउ अब मैं तुमसे ये पूछूं कि a माइनस सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। a माइनस सी, अगर तुमने चैप्टर 1 पढ़ा है तो थोड़ा इजी लग रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। a में से c के एलिमेंट हटाने होते हैं, तो a सेट में कौन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से माइनस किसको करना है, सी सेट के एलिमेंट्स को। माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि 3 को माइनस करो, नहीं, जो एलिमेंट्स कॉमन है भाई 3 और 6 कॉमन है, इनको छोड़ दो, बाकी बचे हुए लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई, सर ने कहा है, तो मैंने कहा 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। हमेशा याद रखना इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट हटाने होते हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा करो कि इसमें से इसके एलिमेंट हटा दो, कभी कम दिखें तब। कहने का मतलब ये है कि अगर c माइनस ए पूछता, ध्यान से सुनना भाई ये दिक्कत कर सकता है, c माइनस ए पूछता, तो मैं एक बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। c क्या है, 3,6, और a कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें और इनमें जो कॉमन है वो निकाल देने हैं, और इसमें जो बचेंगे वही लिखने हैं। कभी इसमें बचे वो मत लिख देना कि सर 1 2 4 5 आ जाएगा आंसर, नहीं, हमें इस सेट में जो बचेंगे वो लिखने होते हैं, पहले वाले सेट में, ठीक है ना। इसको कभी कभी हम अगर 2 सेट की बात करते हैं तो ओनली भी बोलते हैं कि ओनली ए, ओनली सी, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a माइनस सी हो गया, d माइनस ई पता करना है, तो मैंने कहा d कहाँ है, और उसमें से e को माइनस करना है। d कौन है, 1 2 3, इसमें से माइनस करना है e को, e में कौन है, सिर्फ 6 है, कुछ माइनस होगा क्या, सर 6 तो है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ दो, तो कौन बचा, जो a है वैसे का वैसा ही आ जाएगा, तो आंसर आ गया 1 2 3। इस c के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, अगर कुछ कॉमन है तो छोड़ सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। अब हमारे पास बचा है e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट। अब दिक्कत क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना आता। मैंने कहा दोबारा देखो आराम से, हमें सबसे पहले इसके अंदर e का इंटरसेक्शन करना है f कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास है ही नहीं ना, f है मेरे पास, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का, वैसे तो हम यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, बट हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल कौन है, हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वही हमारे लिए यूनिवर्सल है। तो हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की बात करें और इस एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल पॉइंट्स हैं या सैंपल स्पेस है वही हमारे लिए यूनिवर्सल है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे u माइनस एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, s माइनस एफ, और सैंपल स्पेस कौन होता है, सैंपल स्पेस तो पता ही है सर 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक डाइस को रोल किया है। इसमें से माइनस करना है f को, f कौन है 3 4 5 और 6, कर दो भाई माइनस। आपने कहा देखो सर 3 इधर भी है हटा दो, 4 इधर भी है हटा दो, 5 भी है यहाँ पे भी है हटाओ, 6 है हटाओ, तो कौन बचा, सिर्फ 1 और 2 बचा, तो आंसर क्या आ गया 1,2। क्लियर है ना। अब हमारे को e इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि e कौन है, e हमारा 6 है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, f कॉम्प्लीमेंट। f कॉम्प्लीमेंट में कौन है बच्चा, 1,2 है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखते हैं सर। तो मैंने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आ गया एम्प्टी सेट, जिसको तुम 5 भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या सबको। नेक्स्ट तुमसे f कॉम्प्लीमेंट पूछा है बच्चा, तो आपने कहा f कॉम्प्लीमेंट तो सर अभी बताया आपने, s माइनस एफ करेंगे, और s माइनस एफ का आंसर 1,2 आया। तुम नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे समझा रखा है, फिर भी लिख देना, जी खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। टीचर जो चाहते हैं वो कर दिया करो, ठीक है ना, तुम्हारे भले के लिए ही चाहते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि 2 डाइस को रोल किया गया है।
है ना, पहले एक डाइस को रोल किया, या एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों डाइस को एक साथ रोल किया, तो पहली डाइस पे कुछ आउटकम, दूसरी डाइस पे कुछ आउटकम। ओके, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है उनको रिकॉर्ड किया गया है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, फिर हमारे को 3 इवेंट्स गिवन है A, B और C। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आपने कहा सर देखो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो है रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। अरे भाई साहब बताओ, एक्सपेरिमेंट तो ठीक है मेरे पास कि एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस बोल सकते हो, या फिर रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस के अलावा दूसरी लाइन क्या बोल सकते हैं, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया होगा, है ना, रोलिंग ए डाइस ट्वाइस ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस बात से थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, एक डाइस के पेयर्स को रोल किया गया है। तो मेरे पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं, मैंने कहा जब मैंने पहली डाइस को थ्रो किया तो 1 आ सकता है, दूसरी डाइस को थ्रो किया तब भी 1 आ सकता है। ठीक है, पहली डाइस को रोल किया 1 आया, दूसरे पे 2 आया होगा, 1,3 भी आ सकता है ऐसे तो। हाँ सर, तो मेरे हिसाब से आउटकम्स तुम्हें लिखने आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। तो 1,5 पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ रहा होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि पहले पे 2 आया दूसरे पे 1 आया, फिर ऐसा भी हो सकता है पहले पे 2 दूसरे पे 2 भी आया होगा। पॉसिबल आउटकम्स लिख रहे हैं हम कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। और डाइस के लिए हमेशा याद रखना, या किसी के लिए भी एक चीज़ याद रखो कि एक को टॉस करने पे क्या आउटकम आता है, या एक बार रोल करने पे क्या आउटकम आता है। तो एक डाइस को रोल करने पे 6 आउटकम आते हैं, तो 2 डाइस को रोल करेंगे तो 6 की पावर 2 आउटकम्स आएंगे। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे पॉसिबल आउटकम्स, 6 की पावर 2 36। तो इस बात को थोड़ा दिमाग में रखो। नाउ अब मुझे बताओ 2 के बाद में 4 आ सकता है क्या, आ सकता है सर। 2 के बाद में 5 पॉसिबल है, 2 के बाद में 6 पॉसिबल है। फिर 3 की बात करें तो पहले वाले पे 3 फिक्स कर दिया मैंने, दूसरे वाले पे 1 आया होगा, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 5, पहले वाले पे 3 दूसरे वाले पे 6 भी आया होगा। फिर 4,1 भी बना होगा, यस और नो, 4,2 भी आया होगा सर, 4,3 भी बना होगा, 4,4 भी आया होगा, 4,5 भी आया होगा, ऐसे करके 4,6 भी आया होगा। ठीक है, नाउ 5,1 पॉसिबल है, 5,2 पॉसिबल है, 5,3 पॉसिबल है, 5,4 पॉसिबल है सर, 5,5 पॉसिबल है, 5,6 पॉसिबल है। ठीक है, और लास्ट क्या होगा, 6 आया होगा पहले वाले पे, दूसरे वाले पे 1, 6 के साथ 2 भी आया हो सकता है, 6 के साथ 3 भी आया होगा, 6 के साथ 4 भी आया होगा, 6 के साथ 5 भी आया होगा, और 6 के साथ 6 भी आया होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो फर्स्ट डाई पे 1 2 3 4 सब आ गए, और उसके साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड डाई पे भी लगा दिए नंबर्स। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चा, सैंपल स्पेस बन गई इस गिवन एक्सपेरिमेंट की, तो S। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर N ऑफ S, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन दिस एक्सपेरिमेंट कितने बने होंगे, तो आप बोलेंगे 36 बने होंगे सर। ठीक है, नाउ मेरे पास एक इवेंट A गिवन है, मैं देखो तीनों इवेंट्स को अलग अलग स्लाइड पे तुम्हें समझाऊंगा, और फिर लास्ट में हम इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले हम इवेंट A की बात करते हैं। हमें कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, जो मैं तुम्हें इवेंट्स दे रहा हूं इनको डिस्क्राइब कीजिए, मतलब इनके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो बता दीजिए। तो हमने कहा देखो इवेंट A क्या कह रहा है, द सम इज ग्रेटर देन 8। ये पर्टिकुलर एक इवेंट है ना, एक इवेंट के अंदर पर्टिकुलर एक क्या है, सैंपल पॉइंट बनेगा। तो इस सैंपल पॉइंट में दोनों पे नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। तो 1 वाली लाइन में कहीं पे आएगा क्या, नहीं आएगा सर। तो मैं इसको तुम्हें दूसरी स्लाइड में ही समझाता हूँ, फिर वहीं पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई मुझे बताओ, क्या पहले वाले पे 8 आया है क्या, नहीं सर। 1,1 2 ही हुआ है, तो सम इनका 1 + 1 2, ऐसे 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7, मतलब फर्स्ट वाली लाइन में तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, 2 वाली लाइन में 2 + 1 3 हुआ, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, यहाँ तक भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 आया है, बट हमें तो सम इज ग्रेटर देन 8 लेना है। अच्छा 3,1 4 होता है, 3,2 5 होता है, 3,3 6 होता है, 3,4 7 होता है, 3,5 8 होता है, बट 3,6 9 होता है। तो मतलब ये इवेंट A में है। तो इवेंट A के अंदर मैं अगर एलिमेंट लिखना चाहूँ तो कौन कौन होंगे, तो पहला एलिमेंट तो 3,6 ले लिया सर हमने, लाइन से लो काम आएगा। ठीक है, फिर आपने कहा 4,1 है, नहीं, 4,2 6 होता है, 4,3 7 होता है, 4,4 8 होता है, बट ग्रेटर देन 8 लेना है हमें। तो मैंने कहा 4,5 तो 9 होता है, आपने कहा हाँ। 4,6 10 होता है, ऑब्वियसली ये भी लेंगे।
5,1 नहीं लेंगे, 5,2 भी नहीं लेंगे, 5,3 8 होता है नहीं लेंगे, बट 5,4 कंसिडर करेंगे, 5,5 भी लेंगे, 5,6 भी लेंगे, 6,1 8 और 7 होता है, 6,2 8 होता है, 6,3 9 होता है, इसको लेना है सर, 6,4 10 होता है लेंगे, 6,5 कंसिडर होगा, 6,6 भी कंसिडर होगा। तो हमें इवेंट ए में आने वाले सैंपल पॉइंट पता चल गए, या बोल सकता हूँ आउटकम्स पता चल गए, किसको लेना है। तो मैंने कहा 4,5 को लेना है, 4,6 को लेना है, 5,4 को लेना है, 5,5 को कंसिडर करना है, 5,6 को कंसिडर करना है। हम चेक कर लेंगे एक बार दोबारा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। 6,3 चेक तुम्हें भी करना है, 6,4 6,5 एंड 6,6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। देखो सबका सम क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 8 आ रहा है। 6 + 3 9 होता है, 4 + 5 9 होता है, 6 + 4 10, 5 + 4 9 होता है, 5 + 5 5,6 11, 6,3 9, 6,4 10, 6,5 11, 6,6 12। अब यहाँ पे एक बच्चा मेरे को डाउट कर लिया कि सर 4,5 और 5,4 अलग अलग हैं या एक ही है। मैंने कहा अलग है। क्यों है? क्योंकि इसमें पहली डाइस पे 4 आ रहा है, दूसरी डाइस पे 5 आ रहा है। इस केस में फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है, सेकंड डाई पे 4 आ रहा है, दोनों अलग है। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे तो 6,5 और 5,6 के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों डाइस ही अलग की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको? चलो फिर नाउ अब मैं यहाँ पे एन ऑफ ए अगर तुमसे पूछना चाहूँ तो बता सकते हो क्या मेरे को? यस सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो एन ऑफ ए 10 हो जाएगा। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी हम डिस्कस तो कर ही लें, क्या पता कुछ काम आ जाए आगे वाले क्वेश्चनों में। ऑब्वियसली काम आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बातें पहले ही बता रहा हूँ। हैबिट डाल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, अच्छी हैबिटेट डालने से कुछ खराब थोड़ी ना होगा। नाउ हम बात करते हैं बी इवेंट की। क्या कह रहा है? 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पे 2 आया हो, तो ऐसे जितने भी केस है सबको इवेंट बी में डाल दो। मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1,1 की। किसी पे भी 2 नहीं आया, बट 1,2 पे तो 2 आया है, हाँ, और किसी पे नहीं आ रहा। देख लो भाई, पूरी फर्स्ट वाली लाइन पे कहीं पे 2 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। बट सेकंड वाली पूरी कंप्लीट लाइन के ऊपर 2 आ रहा है एक डाई पे। देखो वो कह रहा है 2 अकर ऑन आइदर डाई, किसी एक डाई पे 2 आया हो। फिर 3,2 है, 4,2 5,2 6,2। इसके अलावा कहीं 2 दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं दिख रहा। तो हमें किसको लेना है? जिसके नीचे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया वही सब लेने हैं। तो आप बोलेंगे बी इवेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? 1,2 है, फिर 2,1 2,2 2 वाली पूरी लाइन आएगी ना, कंप्लीट लाइन, 2,3 2,4 2,5 2,6। थोड़ा है ना दिमाग पे जोर रखना है, कैसे ले रहे हैं हम ये भी ध्यान रखना है। 3,2 4,2 5,2 6,2। विदाउट सैंपल स्पेस भी ये लिख सकते हो, इसका मतलब बहुत अच्छे से तुम दिमाग को काम में ले रहे हो। नाउ मैं बात करता हूं इवेंट सी की। क्या कह रहा है? द सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आपने अपने घर पे कहा कि पापा मम्मी एटलीस्ट 100 रुपये दे दो, तो वो कम से कम तो तुम उनसे 100 रुपये मांग रहे हो। अब वो ज़्यादा दे देंगे तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ। एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, जो तुम ले रहे हो उनका सम 7 होना चाहिए। 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, 8 9 10 11 12 13 ऐसे कुछ भी, बट मुझे पता है 12 तक ही होगा। तो 7 जिसका सम है वो लेना है, 8 भी लेना है, 9 10 11 12 यहाँ तक के लेने हैं। बट ध्यान रखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। कौन? सम? हाँ, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना, ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वही सैंपल पॉइंट लेने हैं जिनका सम 7 आए और जो सम आ रहा है वो सम मल्टीपल ऑफ 3 भी आए। जैसे ध्यान से सुनो आराम से, मैंने कहा यहाँ पे 1,6 7 आ रहा है, सम तो 7 आ रहा है इन दोनों का, बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा। कैसे सर? मैं समझा नहीं। मैंने कहा बच्चा 1,6 है तो 1 + 6 कितना हुआ? 7 हुआ ना। ये जो सम आया है ये मल्टीपल ऑफ 3 आया है क्या? नहीं आया। मैंने कहा इसको नहीं लेना। फिर 7 से बड़ा एटलीस्ट 7, तो मैंने कहा देखो 2 + 5 7 होता है, बट नहीं लेना। 6 + 2 8 होता है, 2,6 लिया, 2 + 6 कितना आया? 8। क्या ये 8 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो बोले सर आप इतने बातें कर रहे हो, इससे अच्छा वही ले लो ना जिनका सम 9 हो और 12 हो, क्योंकि 9 और 12 ऐसे 2 नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। और ऐसे 2 नंबर ले लो, ना तो 8 पे वो नंबर आएगा, ना 10 पे, और ना 11 को आपको कंसीडर करना है। सीधी सी बात ऐसे ही बोल दो ना, 7 8 10 11 जिनका सम आ रहा है उनको नहीं लेना, 9 और 12 जिनका सम आ रहा है उनको लेना है। ऐसे भी तो बोल सकते हो। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, ये भी एक नोटिस करने वाली बात है।
9 किसका सम आ रहा है? तो आपने कहा देखो सर 3,6 का सम 9 आ रहा है, हाँ 4,5 का सम 9 आ रहा है, हाँ और 9 किसका आ रहा है? 5,4 का भी सम 9 आ रहा है। पकड़ में आ रही बात? और 12 पकड़ो तो 12 तो 6,6 का ही आ रहा है, ओके, और 6,3 का सम भी 9 आ रहा है। इस बात को बैठ के समझना, मैंने जो बातें बताई हैं, वैसे तो बहुत सारे केस बनेंगे जिनका सम 7, 8, 9, 10, 11, 12 होंगे, बट हमें उन्हीं को लेना है जिनका जो सम आ रहा है वो सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने कहा सिर्फ जिनका सम 9 और 12 आ रहा है उन्हीं को लेना है, ओके। तो आपने कहा सी में कौन कौन एलिमेंट होंगे? तो मैंने कहा सी में एलिमेंट्स होंगे 3,6, ओके, 4,5, 5,4, 6,3 एंड 6,6। अब तुम सोचो क्या ये बात सही है क्या? आराम से टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दोगे तो समझ में आएगा, ओके। तो मेरे पास ए, बी और सी तीनों इवेंट आ गए। अब मुझे लास्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं? तो हम यहाँ पे बता देते हैं, सिंस इफ इंटरसेक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू events is 5, then both events are mutually exclusive events, mutually exclusive events। क्या बात समझ में आई बच्चा? कौन से दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? जिनका इंटरसेक्शन करोगे। दो इवेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा जब मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहा था तो मैंने देखा 3,6, 4,5 ऐसे कोई एलिमेंट्स इसमें दिखे ही नहीं मुझे। देख लो भाई, तुम खुद देख लो ना आराम से, क्योंकि इसके अंदर कौन से जिन पे 2 आया है और इसमें कौन से हैं जिन पे 2 है ही नहीं किसी पे। अरे क्या ये नोटिस कर पा रहे हो? बी में कौन है जिन पे 2 है और ए में ऐसा कोई है जिस पे 2 है? ना सर, कुछ नहीं है ऐसा, 2 वाला कोई है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? 5 आया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये बात समझ में? मैंने ये लाइन क्यों लिखी है? हाँ सर समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करोगे? ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करके देखो। आपने कहा ए और सी में कौन कौन है? तो आपने कहा 3,6 ये रहा कॉमन, 4,5 भी कॉमन दिख गया, फिर 5,4 भी कॉमन है, 6,3 भी कॉमन है, देख लो चाहे 6,3 भी और 6,6 भी कॉमन है। तो आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है, 3,6 भी है, 4,5 भी है, 5,4 भी है, 6,3 भी है और 6,6 भी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। तो बचा कौन लास्ट में? बी इंटरसेक्शन सी बचा है। अरे ए का सी के साथ करा दिया, ए का बी के साथ, तो बी का ए के साथ दोबारा थोड़ा ना कराओगे, बस बी का सी के साथ इंटरसेक्शन कराना है। हमने कहा देखो भाई, बड़े ध्यान से देखा आपने कि सर सी में ऐसा कोई एलिमेंट है या इवेंट, मैं इसको बोल सकता हूँ सैम्पल पॉइंट, ऐसा कोई सैम्पल पॉइंट या ऐसा कोई आउटकम है जिसमें 2 आ रहा हो? मैंने कहा नहीं, बट बी में तो वही है जिनमें 2 आ रहा है, किसी एक पे, है ना। अरे एक पे तो 2 आ रहा है ना, देखो 1,2 में एक जगह 2 आ रहा है ना, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं है सर। तो मैंने कहा बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आ रहा है, और इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो बच्चा, मैंने जो क्वेश्चन समझाया उसमें कहीं पे भी तुम्हारे को कोई छोटी सी भी बात भी ऐसी नहीं है जो मैंने छुपाई हो, हर एक बात समझाई है। इसलिए वीडियो का क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली, क्योंकि चीज़ें सारी समझाई गई है। जिस बच्चे ने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया उसको कोई डाउट बचने वाला है ही नहीं, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 3 coins आर टोस्ट वंस। 3 कॉइनों को एक बार टोस्ट किया गया, मतलब कि सर 3 कॉइन लिए हमने, तीनों को एक बार उछाल दिया, तो तीनों पे अलग अलग आउटकम आए होंगे। या फिर इस लाइन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि 1 coin टोस्ट 3 टाइम्स। क्या बोला मैंने? 1 coin टोस्ट 3 टाइम्स। तब भी बात वही है कि एक कॉइन को 3 बार अलग अलग उछाला और फिर एक जगह रिकॉर्ड किया, फिर अलग ऐसे किया। तो हमने कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है? लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड सोज। एक इवेंट ए लिया जिसमें वो ही लेने हैं जिनमें 3 हेड आए हों। बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल सो। बी किसको डिनोट कर रहा है? एक इवेंट को डिनोट कर रहा है जिसमें 2 हेड और 1 टेल आए होंगे। और सी डिनोट कर रहा है एक इवेंट को जिसमें 3 टेल्स शो कर रहे हो। एंड
डी जो है वो डिनोट करता है एक इवेंट को जिसमें क्या है, ए हैड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आया उसी को ही लेना है। विच इवेंट्स आर, कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन से सिंपल हैं और कौन से कंपाउंड हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुमने इसकी सारी बातें समझ ली तब। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले हम सिंपल स्पेस लिखना सीखते हैं। तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो है 3 कॉइन्स टोस्ट, 3 कॉइन्स आर टोस्ट वंस। पूरी लाइन लिख देता हूँ, चलो। नाउ देखो भाई, सबसे पहली बात ये कि अगर तुम एक कॉइन को टॉस करते हो तो 2 आउटकम आते हैं, हेड कोमा टेल। जब तुम 2 कॉइनों को टॉस करते हो तो कितने आउटकम आएंगे, तो सर देखो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 दैट इज 2 आउटकम्स, 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 आउटकम्स। सिमिलरली अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो 2 की पावर 3 आउटकम्स आएंगे दैट आर 8 आउटकम्स। तो उन सभी को हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले कितने आउटकम आएंगे, 8 आएंगे। तो देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका क्या है, जितने भी आउटकम आए उसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो क्या आया 4, तो 4 बार हेड लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली 4 टाइम्स टेल लिख लो, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक ना। अब ये जो 4 आया है इसमें अगेन 2 का डिवाइड कर लो, तो क्या आया 2 आया। अब 2 आया इसका मतलब 2 टाइम हेड लिखो 1 2, 2 टाइम टेल लिखो टेल टेल, फिर 2 टाइम हेड लिखो हेड हेड, फिर 2 टाइम टेल लिखो टेल टेल। तुम चाहो तो देखो पहले टेल लिख सकते हो बाद में हेड लिख सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। नाउ अब 2 आया है, अगेन 2 का डिवाइड करो, क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये टोटल कितने आउटकम हो गए तुम्हारे, 8 आउटकम्स हो गए। इनको तुम ऐसे लिख दोगे तो ये हो गई तुम्हारी सैंपल स्पेस इस गिवन एक्सपेरिमेंट की। दूसरा तरीका क्या है सर, मैंने कहा वेरी गुड, तुम्हारे याद आ गया क्या। दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो सबसे पहले क्या करो, हेड लिख लो 3 बार 1 2 3। अब क्या करो, लास्ट वाले हेड की जगह टेल लिख दो, हेड हेड टेल। अब इस टेल को रोटेट करो, 3rd पोजीशन पे, 2nd पे ले आओ, फिर 1st पे ले आओ, हो गया काम। अब वापस से एक हेड है, देखो यहाँ पे हेड 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 3 हो गए, फिर 2 बार आ गया। अब एक बार हेड 2 बार टेल ले लो। अब इस वाले टेल को रोटेट कर दो, तो टेल हेड टेल हो गया। अब सर वापस से एक बार इस पीछे वाले टेल को भी आगे ले आओ, मतलब हेड को रोटेट कर रहे हैं अब, ऐसे समझ लो। तो आप बोले टेल टेल हेड हो गया। अब क्या करें, मैंने कहा देख एक बार हेड आ गया, अब 0 बार हेड आने के लिए टेल लगाना पड़ेगा, फिर 2 बार टेल लिख दो, ये लो। तो ये टोटल तुम्हारे 8 आउटकम्स हो गए, 3 3 6 और ये 2 8। तुम्हारे को जैसे पसंद है वैसे याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। तो ये एक भी सैंपल स्पेस है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस तो आ गई सर। इवेंट ए क्या है, मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना आराम से। देखो ये हमने पहले इसकी सैंपल स्पेस लिख ली। अब इवेंट ए क्या है, इवेंट ए इवेंट है जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो क्या है 3 हेड्स सो, जिसमें 3 हेड आ रहे हों। तो बताओ भाई इवेंट ए में कौन आएगा, तो आपने कहा सिर्फ हेड 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 ही आएगा सर, मैंने कहा वेरी गुड। फिर इवेंट बी कौन है तुम्हारा, आपने कहा इवेंट बी क्वेश्चन कह रहा है 2 हेड्स एंड 1 टेल सो, जिसमें 2 हेड हो और 1 टेल हो। मैंने कहा सोचो भाई कौन कौन आएगा, तो आपने कहा देखो सर इसमें 2 हेड है, मैंने कहा ठीक है, इसमें भी 2 हेड है, आपने कहा और भी ठीक है, इसमें भी 2 हेड है, हाँ और कहाँ है, नहीं है और कहीं पे भी। उसने कहा 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल भी होना चाहिए। तो इन तीनों में देखो 2 हेड और 1 टेल है क्या, हाँ सर है। तो मैंने कहा लिख दो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट सी इवेंट क्या है तुम्हारा, तो आपने कहा इवेंट सी क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इवेंट सी क्या है 3 टेल्स सो, 3 टेल दिखा दो। मैंने कहा 3 टेल तो एक बार ही आ रहा है, ये तो याद भी हो जाता है तुम्हारे को, बट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। जिसको याद नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आराम से लिख रहा हूँ कि उसको नहीं लगे कि यार टीचर तो इतना जल्दी लिख रहे हैं मेरे को नहीं आता। नहीं बेचा, सबको स्टार्टिंग में धीरे धीरे आता है। 3 टेल तो यहीं दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे टी टी टी। क्लियर है क्या सबको। नाउ इवेंट डी कौन है, इवेंट डी है हमारा डिनोट ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, ए हेड शोज
ऑन द फर्स्ट कॉइन, एक हेड दिखाए पहले कॉइन पे, तो आपने कहा डी में कौन कौन आएगा, हेड होना चाहिए और पहले कॉइन पे होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कहीं है क्या? ध्यान से आराम से देखो क्या कह रहा है, एक हेड होना चाहिए पहले कॉइन पे, बाकी दो पे क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा देखो इस 3 हेड वाले में भी एक हेड होता है फर्स्ट वाले पे। सेकंड केस हेड हेड टेल है, इसमें भी फर्स्ट वाले पे हेड है। फिर हेड टेल हेड में भी फर्स्ट वाले पे हेड है, और हेड टेल टेल में भी फर्स्ट वाले पे क्या है, हेड है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? ए बी सी और डी जो इवेंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है उसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें यार, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे को इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे उसने, याद है क्या? ये रे देखो, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन से सिंपल है और कौन से कंपाउंड है। तो इन बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ बच्चा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन करने पे फाई आता हो। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले ए को लेके गया, ए का इंटरसेक्शन किया मैंने बी के साथ, क्या फाई आ रहा है? देखो हेड 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 है, इसमें कहीं पे हेड 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 है क्या? ऐसा कोई है क्या? सैंपल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है क्या सबको? नाउ अब हम ए सेट का सी के साथ इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी किया, क्या फाई आ रहा है? देखो सर इसमें हेड 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 है और इसमें टेल 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 है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी फाई आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ME से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे बताओ ए का इंटरसेक्शन अगर मैं डी के साथ करूँ तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? दैट इज नॉट इक्वल टू फाई सर। मैंने कहा क्यों? हेड 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 इसमें भी तो है। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसका मतलब ए और डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर हमने क्या किया, बी को उठा के लाए, तो बी का इंटरसेक्शन करेंगे, ए के साथ तो करना नहीं है, तो आगे चलो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, देखो इसमें ये 3 एलिमेंट है, इसमें ये एक एलिमेंट है, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपने कहा ओके, तो इसका इंटरसेक्शन फाई आया, तो आप बोलेंगे बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन किसके साथ कर लेते हैं, डी के साथ। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सब कॉमन आ रहा है सर, ये 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये वाले 3 तो नहीं दिख रहे। कौन सा दिख रहा है? आपने कहा देखो हेड 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 टेल ये रहा, हेड टेल हेड ये रहा, ये 2 एलिमेंट सेम दिख गए। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन भी फाइन नहीं आ रहा, तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। फिर आपने कहा अब सी का इंटरसेक्शन डी के साथ बचा है, चेक कर लेते हैं क्या इसमें टेल 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 इसमें है कहीं पे? नहीं है सर। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो चुके हैं। कौन कौन भाई? सर सी एंड डी। क्लियर है क्या सबको भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दैट इज इक्वल्स टू फाई, तो आप बोलेंगे सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स हैं। तो आप बोलेंगे ए बी, ए एंड सी, बी एंड सी एंड सी एंड डी। क्लियर है सबको? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट म्यूचुअली, नो लिख देता हूँ, ठीक है ना, नो। कौन कौन? बी ए एंड डी और बी एंड डी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कौन से सिंपल इवेंट्स हैं। अब सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आपको बता देता हूँ कि सिंपल इवेंट्स का मतलब क्या है। अब आगे इवेंट नहीं लिखा हुआ, बट सिंपल का मतलब ये था कि सिंपल इवेंट तुमसे पूछना चाहता है कोई भी एक इवेंट, एन इवेंट विच हैव वन आउटकम, एक ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम हो, या इस आउटकम को मैं सैंपल पॉइंट भी बोल सकता हूं। भाई साहब ध्यान से सुनना, सैंपल पॉइंट किसको बोलते हैं? एक आउटकम को सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम होते हैं उन सिंगल को सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको? तो इसका मतलब एक तो ए में है और एक सी में है, सी इवेंट में और ए इवेंट में क्या है, एक एक ही आउटकम है। तो आप बोल सकते हैं इवेंट ए एंड सी आर सिंपल इवेंट।
क्लियर है क्या सबको भाई? बी और डी सिंपल इवेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा आउटकम्स है। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछ रहा है कौन से कंपाउंड इवेंट्स हैं। अब कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन नहीं याद होगी तो मैं बता देता हूं। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं एन इवेंट विच हैव मोर देन वन आउटकम्स। अब आउटकम्स की जगह मैं सैंपल पॉइंट्स भी लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हो सैंपल पॉइंट्स। जिसके एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं तो आप बोलेंगे बी इवेंट बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। क्या बात समझ में आई क्या? कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे को दिल को लग गई होगी कि नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछें, और वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें यार, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। 3 कॉइन्स आर टोस्ट। 3 कॉइन टोस्ट किए गए। तो अभी हमने किया कि 3 कॉइन टोस्ट करने का मतलब क्या है कि या तो 3 कॉइन को टोस्ट करो या फिर एक कॉइन को 3 बार टोस्ट करो। तो आउटकम्स हमें पता है कितने होंगे भाई, जल्दी बताओ। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो टोटल 8 आउटकम्स होंगे। अब हमारे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसने दिया है कि डिस्क्राइब करो। क्या डिस्क्राइब करो? 2 इवेंट बताओ मेरे को जो क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। हमने कहा अच्छा, हमें ही इवेंट सोचने पड़ेंगे। ओके, 3 इवेंट्स बताओ विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कौन से होते हैं सोचना पड़ेगा। 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ओके, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। वो एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। ओके ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब आप कहोगे सर हम कैसे सोच पाएंगे? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है यार। क्वेश्चन को देखो, अभी बताता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। आपने कहा सर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है ना वो है 3 कॉइन्स आर टोस्ट। 3 कॉइन्स आर टोस्ट। 3 कॉइन्स आर टोस्ट। मैंने कहा देखो आउटकम्स लिखने तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 में समझाए मैंने, तो मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। पहले तीनों पे हेड आया होगा, फिर मैंने कहा 2 पे हेड, तीसरे पे टेल आया होगा। अब मैं इस टेल को रोटेट करता हूँ। पहले मैं सेकंड पोजीशन पे लाऊंगा, फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे लाऊंगा। फिर मैंने कहा पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल, तीसरे पे भी टेल आया हो। फिर मैंने कहा हेड को रोटेट करता हूँ, सेकंड पोजीशन पे ले आया। फिर मैंने कहा हेड को थर्ड पोजीशन पे ले आया। फिर मैंने कहा रुक गया मैं, क्योंकि 3 + 3 6 + 1 7 तो हो गए, और लास्ट वाला कौन सा बचा? टेल 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 बचा। अब ध्यान से देखो इसको, इसमें कुछ केस बन रहे हैं। कैसा? तीनों पे हेड आ रहा हो, तीनों पे टेल आ रहा हो। ये 3 ऐसे हैं जिनको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 हेड आए हैं। इन 3 आउटकम्स पे 2 हेड है और इन 3 आउटकम्स पे 2 टेल है। मैंने इनको थोड़ा अलग अलग रखा। मैंने कहा अगर मैंने ये इवेंट लिया और ये इवेंट लिया तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ध्यान से देखो दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मैंने कहा अगर मैं इसको और इसको लेता हूं तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके सर, बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 2 इवेंट जिनके अंदर कुछ चीज़ कॉमन नहीं आ रही हो। तो आपने कहा ये वाला इवेंट ले लो एच 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 वाला, और टेल 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 वाला ले लो। इसको मैं बोल सकता हूं कि गेटिंग 3 हेड्स, और इसको मैं बोल सकता हूं गेटिंग 3 टेल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं नो टेल। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, गेटिंग नो टेल भी बोल सकते हो, गेटिंग 3 हेड भी बोल सकते हो। और इस वाले इवेंट को क्या बोल सकता हूं मैं? गेटिंग नो हेड या गेटिंग 3 टेल। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ओके सर, इस तरीके से सोचना है। मैंने कहा हाँ। अब मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, ध्यान से आराम से सुनो। देखो जिसको नहीं आता ना वह एक तो ऐसा बोल सकता है कि बहुत हार्ड नहीं होगा। मैं कहा आराम से सुनो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चीज़ें पता करनी है, नई चीज़ है तुम्हारे लिए, तो सोचो आराम से बैठ के। मैंने तुम्हें 4 केस बना दिए इसमें, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और चौथा केस। ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। आराम से प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो इसका आंसर पीछे वाली एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन दे रखे हैं उसमें मैच करेगा भी और नहीं भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग केस सोच सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब मैं तुम्हें इवेंट लिखना सिखाऊंगा और उसके आउटकम लिखना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे आउटकम्स हैं, और पहला मेरे पास पार्ट क्या पूछ रहा है? वो 2 इवेंट्स लेने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने कहा मैं इस हेड 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 को ले लेता हूँ और टेल 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 को ले लेता हूँ। तो मैंने कहा लेट इवेंट ए, मैंने एक इवेंट ए लेट किया है। क्या लेट किया है? नो टेल।
नो टेल्स, गेटिंग नो टेल्स भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे पूरी लाइन लिख देता हूँ। चलो, गेटिंग नो टेल्स, गेटिंग नो टेल्स, कि हमें कोई टेल नहीं मिला। तो आपने कहा ए इवेंट का जो आउटकम्स होंगे वो कौन कौन होगा, ओनली हेड 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 होगा। फिर आपने कहा लेट करते हैं इवेंट बी, कि एक इवेंट बी ले लेते हैं जिसमें गेटिंग नो हेड लिख लेता हूं मैं, गेटिंग नो हेड्स। तो इसका मतलब इवेंट बी के आउटकम कौन हो जाएंगे, टेल टेल टेल। ए इंटरसेक्शन को अगर मैंने बी के, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया तो क्या आया, 5 आया। तो आपने कहा इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बहुत आसानी तरीके से समझ में आया। अब दूसरा बच्चा बोला सर मैं नहीं और कुछ लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा इन तीनों को ले ले और इन तीनों को ले ले। इसके लिए लिख दे गेटिंग 2 हेड्स और इसके लिए लिख दे गेटिंग 1 हेड या फिर गेटिंग 2 टेल। क्या बोला मैंने कहा इसके लिए आप ये बोल सकते हो गेटिंग 2 हेड्स या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो गेटिंग 1 हेड। तो 1 हेड तो इसमें ही आ रहा है, ओनली 1 हेड भी बोल सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी आप बोल सकते हो गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड या फिर गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तो 1 टेल इसी में आ रहा है, इन तीनों में ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है। गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल बोल सकते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड बोल सकते हैं। एटलीस्ट और एट मोस्ट मत बोलना, बस एटलीस्ट का मतलब कम से कम है ना, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे कम भी ले सकते हो। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आई क्या। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड वाले में हमसे कह रहा है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए आपस में तीनों के तीनों, एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव कौन से होते हैं, जितने भी तुमने एलिमेंट्स लिए हैं उन एलिमेंट्स का यूनियन करोगे तो वापस से आपका सैंपल स्पेस बनना चाहिए। मैंने कहा मेरे को 3 ही इवेंट लेने हैं, तो एक तो ये रहा मेरे अकॉर्डिंग, एक ये रहा 2, 3 और 4। मैंने कहा मेरे पास तो 4 इवेंट हैं, इनको मुझे 3 में लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को और लास्ट वाले को एक जगह ले लेता हूँ। कैसे लूँगा सर, मैंने कहा गेटिंग आइदर 3 हेड और 3 टेल, और लगा देता हूँ बीच में, तो दोनों आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग आइदर 3 हेड और 3 टेल। तो मैंने कहा एक इवेंट ए लेट करता हूँ, ए तो मैंने किया है तो सी कर लेता हूँ, बी भी कर लिया, सी। तो इवेंट सी ले लेते हैं बच्चा। क्या करेंगे, हम कहेंगे गेटिंग आइदर 3 हेड और 3 टेल। क्लियर है क्या सबको। ओके सर, नाउ सी में कौन कौन होगा, सी में होगा सर हेड 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 टेल टेल टेल। इवेंट डी कौन ले लेते हैं। अब देखो इवेंट डी किसको ले रहा हूं मैं, इन तीनों को ले रहा हूं। इन तीनों को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेटिंग एग्जैक्टली, या फिर मैं बोल सकता हूं 2 हेड्स, तो इसको मैं एग्जैक्टली बोल देता हूं, अच्छा रहेगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स। मुझे सिर्फ 2 हेड चाहिए एग्जैक्टली, 2 के अलावा 3 भी नहीं चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए। तो आपने कहा डी इवेंट में कौन कौन आएगा, डी इवेंट में हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा और टेल हेड हेड आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। फिर मैंने कहा एक इवेंट ले लेता हूँ ई, डी के बाद में ई आता होगा, सही क्या, ठीक है। तो आपने कहा गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल वाले ले लेते हैं। तो आपने कहा इवेंट ई कौन हो जाएगा हमारा, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। ओके, नाउ अब देखो सी डी और ई में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही क्योंकि हमने सोच समझ के लिया है। तो आपने कहा सी का इंटरसेक्शन डी के साथ और ई के साथ, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा। तो आप कहेंगे सी डी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, और क्या होना चाहिए, हमने कहा सी का यूनियन करेंगे डी के साथ और यूनियन करेंगे ई के साथ। तो सारे देखो 3 ये आ गए, 3 ये आ गए 6 और 2 ये आ गए 8। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो किस में है, एस में है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं सी डी एंड ई आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या है हमारे
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। बात समझ में आई क्या? कैसे सोचना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अलग भी सोच सकते हो, कोशिश करो। बुक के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर इन बातों के बारे में बताया हुआ है कि गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या है, 1 हेड का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसे इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो हमने कहा ऐसे कौन से ले, तो आपने सोचा बहुत अच्छे से कि सर एक तो इनको ले लो, एटलीस्ट 2 हेड ले लो, जिससे क्या होगा कि 2 हेड तो आएंगे और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो 3 हेड आ जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लेना तो भाई साहब नो टेल वाला ले लो, इसको अकेले को भी ले लो। आपने कहा ठीक है सर, और भी हो सकते हैं। मैंने कहा इधर वालों के बारे में भी सोच सकते हो, एट मोस्ट बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाला लोगे तो सब आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक इवेंट ले लेता हूँ मैं, आराम से सुनो यार, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो आपने लेट किया, एक इवेंट लिया आपने, इवेंट एफ ले लिया है ना, ई तक तो हो गए हमारे। तो आपने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो आपने कहा 3 हेड वाला ले सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ ज़रूर ले सकते हो। तो 3 हेड वाला भी आ गया, 2 हेड वाले भी आ गए, 1 हेड वाला नहीं आएगा बस इसके अंदर, और 9 हेड वाले भी नहीं आएंगे। क्लियर है क्या ये बात तो सबको? अब इवेंट जी ले लेते हैं एक, जिसमें बोलेंगे हम 3 हेड या गेटिंग नो टेल भी बोल सकते हो। अरे बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो आपने कहा गेटिंग नो टेल, कोई टेल नहीं हो, तो इसके अंदर कौन सा है जिसके अंदर कोई टेल नहीं हो? तो ओनली कौन सा है हमारे पास? एच भी है। अब बोलेंगे सर इसको तो पहले भी लेट किया था। मैंने कहा मैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग लेट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लेट करके उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहो तो समझा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो एफ इंटरसेक्शन जी करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? हेड आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम बोल सकते हैं इवेंट्स एफ एंड जी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब 5 आ जाता है, मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आता है। ओके, क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट देखो पार्ट 4, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब जो क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में लिया था उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट ध्यान से सुनना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। मतलब 2 इवेंट लो जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं, कुछ नया लेते हैं, है ना। ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे भाई, जिसमें ये 3 एलिमेंट हो और एक इवेंट में ये 3 एलिमेंट हो, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? ऑब्वियसली होंगे। और जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो ये 6 एलिमेंट ही आएंगे, ये 2 तो रह जाएंगे, और जब ये रह जाएंगे तो हम इनको एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर एक इवेंट ले लेता हूँ मैं, इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट इवेंट कहाँ तक ले लिया अपन ने भाई साहब? जी तक ले लिया, एच ले लेते हैं, इवेंट एच क्या लेता हूँ? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड आए जिसमें। तो आपने कहा एच में कौन कौन होगा? एच में एच टी होगा, एच होगा बच्चा, और एच होगा। फिर आपने कहा इवेंट आई ले लेता हूँ, क्या? गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, है ना, 2 टेल आए। तो आपने कहा आई में कौन कौन होगा? आई में हेड टेल होगा, और टेल हेड टेल होगा, टेल हेड होगा। ओके, तो आपने कहा एच इंटरसेक्शन आई 5 है, सो एच एंड आई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक बात बताओ, एच का यूनियन करा आई के साथ, तो क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा सर। तो हम बोलेंगे इवेंट एच एंड आई आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या सबको? ना, ये हो गया हमारा पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट 5, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव।
तो हमारी सैंपल स्पेस हमारे पास है सर। हमारे को 3 इवेंट लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों बट नॉट एग्जॉस्टिव हो। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो कि सर उन तीनों का आप अगर इंटरसेक्शन करें तो कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बट जब तीनों का यूनियन करें तो सैंपल स्पेस भी नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है, क्या करें? आपने कहा सर देखो, एक तो 1 2 3 और 4 सेट है, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है और इन तीनों को कहीं पे डालना है। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है ना, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं भी होने चाहिए वो। तो आपने कहा एक काम करो सर, एक तो इसको रख लो अलग, या बोल सकते हो हेड को अलग रख सकते हो, और मैं एक काम करता हूं कि एटलीस्ट 2 हेड, ये 3 ही ले लेते हैं। फिर क्या सोचना है, इसको हटा देते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं, और इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। हाँ सर, और तीनों का यूनियन करेंगे तो हेड 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 तो आएगा ही भी नहीं ना यूनियन के अंदर, तो हो गया काम। चाहो तो तुम हेड 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 वाले को ले लो, टेल वाले को हटा दो, या फिर किन्हीं 3 को ले लो भाई, 1 2 3 इन तीनों को ले लो, या फिर इसको ले लो, इसको ले लो, और इन दोनों में से किसी एक को ले लो। हाँ सर, बात तो सोचने लायक है। मैंने कहा कैसा भी कर सकते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ 3 टेल वाले को ले लेता हूँ। तो आपने कहा एक लेट करो सर, इवेंट क्या लो, इवेंट ले लो आप। कहाँ तक ले लिया भाई अपन ने, आई तक ले ली ना, हाँ आई के बाद में जे ले लेते, इवेंट जे, बहुत अच्छा नाम है। क्या कि नो हेड्स, नो हेड्स गेटिंग नो हेड, तो इवेंट जे में कौन होगा, सिर्फ टेल 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 होगा, ठीक है। और फिर इवेंट के ले लेते हैं, जिसमें क्या लिख देते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सिर्फ 2 हेड आने चाहिए सर। तो आपने कहा के अंदर कौन कौन होगा, के अंदर हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, और टेल हेड हेड होगा। और इवेंट के बाद में क्या ले, एल ले लेते, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ओके। नाउ तो एल के अंदर कौन कौन होगा बच्चा, हेड टेल टेल होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल टेल हेड होगा। अब आपने कहा कि जे का इंटरसेक्शन के साथ और इंटरसेक्शन एल के साथ करोगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं जे के एंड एल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बात समझ में आई? अगर हम जे का यूनियन करें के साथ, यूनियन करें एल के साथ, तो नॉट इक्वल टू एस आ रहा है, सैंपल इसके इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हेड 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 मिसिंग है। देख लो तीनों में कहीं पे है क्या, नहीं है। तो आप बोलेंगे सो जे के एंड एल आर नॉट म्यूचुअली, अब मुझे पूरा लिखना पड़ेगा है ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो बच्चा, फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लंबा चला गया होगा, वीडियो बड़ा बना होगा, बट सारी बातें तुम्हें समझाई गई हैं तो टाइम तो लगेगा। मेरे हिसाब से अब किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी तुम्हें लगे छोटी मोटी बातें पूछने लायक हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइसों को फेंका गया है, थ्रो किया गया है। द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज। हमारे पास एक इवेंट ए है बच्चा, वो क्या कह रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बी क्या कह रहा है, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ठीक है। सी क्या करता है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। डिस्क्राइब द इवेंट्स, ये इवेंट्स बताने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ लेंथी जरूर बता सकता हूँ क्योंकि लिखना बहुत कुछ पड़ेगा अपने को इसके अंदर। तो सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। किसकी बात करते हैं बच्चा, रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या बच्चा। तो आपने कहा सर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट या अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइसों को फेंका गया है। तो टोटल कितने आउटकम होंगे, याद करो जल्दी से सर, 6 की पावर 2 36 आउटकम्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1,1 1,2 1,3 1,4 ऐसे लिखेंगे सर, 1,5 1,6। इस बात का मतलब क्या है, पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 1,
पहले डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 2, तो ये पूरी रो क्या है, फर्स्ट डाइस पे 1 है, सेकंड डाई पे नंबर चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड रो में क्या करेंगे, फर्स्ट डाई पे 2 फिक्स कर दिया, सेकंड डाई पे नंबर चेंज कर देते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या भाई? अब तक तो सीख गए होंगे, बहुत सारे 1-2 क्वेश्चनों में हमने पहले भी तो लिखा है इनको कि कैसे लिखना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। सिमिलरली थर्ड रो में क्या करूँगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ओके। फोर्थ रो में क्या होगा, 4 फिक्स कर लेंगे तो 4,1 हो जाएगा, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ओके। फिफ्थ रो में क्या होगा, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। और लास्ट रो में फर्स्ट डाइस में 6 आया होगा, सेकंड डाई पे 1, फर्स्ट डाई पे 6, फिर 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो सर हमने सैंपल स्पेस तो लिख दिया, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस अपने एक्सपेरिमेंट का। नाउ अब हम इवेंट ए को डिफाइन करेंगे और वहीं पे मजा आने वाला है। बहुत आसान सा इवेंट ए है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं तुम्हारे को। इवेंट ए क्या कह रहा है तुम्हारे को, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। तो क्या फर्स्ट रो में पहली डाई पे इवन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहली रो नहीं लेनी। सेकंड डाई पे आ रहा है सर, 2 आ रहा है ना सब पे, देखो फर्स्ट रो पे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेकंड रो में, ये रो है ना सेकंड रो, इसको मैं रो बोल रहा हूँ, 2,1, 2,2, इसमें पहली डाई पे 2 आया है कि नहीं आया, आया है। थर्ड वाली रो में देखो पहली डाई पे 3 आया है, तो ये नहीं लेना हमारे को। फोर्थ में देखो 4,1, 4,2, 4 आया है, इवन नंबर होता है 4। 5,1, 5,2 नहीं लेना सर हमारे को। 6,1, 6,2 लेना है, क्या लेना है। तो ए सेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 1, ध्यान याद रखना इसको, 2, 2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ये वो रो है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इन सभी में फर्स्ट डाई में इवन नंबर आया है 2। फिर लेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है, 4 आया है सब पे। फिर लास्ट में 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा इस बार, टेंशन मत लो, टाइम लेंगे ही नहीं हम, बस मेरे को ये सेट बनाने में टाइम लग सकता है कि इवेंट्स कौन कौन से होंगे, इवेंट्स में एलिमेंट्स क्या होंगे। क्लियर है क्या सबको, ए इवेंट में क्या क्या आएगा, ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखो हम इवेंट बी की बात कर लेते हैं अब, है ना। इवेंट बी क्या है हमारे पास, सर इवेंट बी है, कहाँ गया बी, ये रहा, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई पे ओड नंबर आना चाहिए। तो आप कहेंगे फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड रो में नहीं आ रहा, थर्ड रो में आ रहा है, 3 आ रहा है, सब में ओड नंबर है 3, 4 एक ओड नंबर नहीं है, 5 एक ओड नंबर है, 6 एक ओड नंबर नहीं है। तो आपने कहा बी जो इवेंट है उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 1,1, 1,2, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा। ओके। फिर 3,1 होगा, 3,2 होगा, है ना, जल्दी बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक एक लाइक मारो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, कि सर तो लिख रहे हैं, अपन एक कमेंट कर देते हैं और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपना जो ग्रुप है ना तुम्हारा, उस ग्रुप में शेयर करो। और कौन सी लाइन होगी, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ये सारे एलिमेंट्स बोल सकता हूं या फिर सैंपल पॉइंट्स होंगे किसमें, इवेंट बी के अंदर। नेक्स्ट है इवेंट सी, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल 5, 5 से कम होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, 1,1 लेंगे सर, क्योंकि सम 2 आ रहा है, 1,3 में 3 आ रहा है सम, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 2,1 3 होता है, 2,2 4 होता है सम, 2,3 5 हो रहा है, 2,4 6 हो रहा है, ये भी नहीं लेंगे, इसके आगे वाले तो वैसे भी नहीं लेंगे।
3,1 हाँ ठीक है, 3,2 5 4 है ठीक है, 3,6 नहीं लेंगे, 3,4 भी नहीं, 3,5 भी नहीं, 3,6 भी नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? 4,1 5 होता है ठीक है चलेगा, 4,2 6 होता है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेंगे। अच्छा 5,1 6 होता है, ये पूरी लाइन ही नहीं दी जाएगी सर। 5,2 7 8 9 10 11 नहीं लेना, 6,1 भी नहीं लेंगे, 6,2 भी नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे क्योंकि इनका सम 5 से बड़ा आ रहा है सर। तो मैंने कहा सी के अंदर कौन कौन होंगे सर, इसमें तो कम ही होंगे। मैंने कहा मैं इनको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 1,1 1,2 1,3 ठीक है 1,4। अब मैं इसके आगे नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे काम की चीज़ें है ना, मैं मेरे तरीके से अरेंज करके रख रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2,1 2,2 2,3 ठीक है, कोमा लगा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कोमा नहीं लगा रहा, देख लो चाहे सेपरेट कर रहा हूँ सबको। फिर 3,1 3,2 3,3 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। 3,3 कहाँ आएगा सर, क्यों आएगा? मैंने कहा ठीक है बच्चा। 4,1 आएगा सर, 4,2 कुछ नहीं आएगा, बस इतने ही एलिमेंट्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? इतने ही सैंपल पॉइंट्स होंगे। आराम से समझो कि मैंने इवेंट्स के सेट बनाए कैसे, बस यहाँ तक थोड़ा सा लोड है, अब आगे भी लोड है बट इतना लोड नहीं है, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हमारे को इसके आंसर क्या करने हैं। पहला हमसे कह रहा है डिस्क्राइब द इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको यूनिवर्सल सेट में से ओरिजिनल सेट को माइनस कर दो। मैंने कहा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन होता है? सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस में से ए सेट को माइनस कर दो। अब देखो तुम्हारे दिमाग में सैंपल स्पेस होना चाहिए कि 1,1 से लेके 6,6 की लाइन होती है, तो 1 वाली लाइन नहीं है इसमें। हाँ सर, तो सैंपल स्पेस में 1 वाली लाइन होती है सर, 2 वाली लाइन भी होती है, 3 वाली लाइन भी होती है, 4 वाली लाइन भी होती है, 5 वाली लाइन भी होती है, 6 वाली लाइन भी होती है। तो 2,1 से लेके मतलब 2 वाली लाइन सैंपल स्पेस से हटा दो। अरे भाई S माइनस ए क्या होगा? सैंपल स्पेस में से ए के जो एलिमेंट्स है वो हटा दो। तो मैंने कहा 2 वाली लाइन हटा देता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा? 1 वाली लाइन आएगी, ऑब्वियसली आएगी, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? अरे भाई कोई दो सेट में से माइनस करना होता है तो इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में से हटाने होते हैं, तो सैंपल स्पेस में से ए सेट के जो एलिमेंट है वो हटा दो और बाकी जो सैंपल स्पेस में बचे हैं वो लिख रहे हैं। 2 वाली लाइन इसमें है, ए में है, तो मतलब इसमें नहीं लेनी ए कॉम्प्लीमेंट में। 3 वाली लाइन ए में नहीं है, मतलब ले लेंगे सर हम। तो यहाँ पे कौन आएगा? 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 होगा सर। मैंने कहा वेरी गुड। फिर बोला सर देखो ए में 6 वाली लाइन है तो ए कॉम्प्लीमेंट में 6 वाली लाइन नहीं होगी बट 5 वाली लाइन तो होगी क्या? मैंने कहा हाँ होगी ना। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। क्या ये बात समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट मैंने कैसे निकाला? तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बस ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब किसी भी दो सेट में माइनस करते हो, सब्ट्रैक्शन होता है ना, माइनस का साइन होता है, तो इस ए के एलिमेंट इस सैंपल स्पेस में से हटाने हैं, बाकी जो सैंपल स्पेस में बचेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, नोट बी। नोट बी का मतलब क्या है सर? मैंने कहा बच्चा नोट बी का मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बी नहीं होना चाहिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट वो ही होता है जिसमें बी नहीं होता। और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? एस में से बी माइनस कर देंगे। ओके, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में तुमने एक चीज़ नोटिस की क्या? बोला क्या? मैंने कहा ये क्या आए हैं 1,1, ये ओड नंबर वाली लाइन आ रही है क्या? हाँ, तो इसका मतलब मैं इसको बी लिख सकता हूँ। फिर चेक कर लो भाई बी क्या है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा बी। बी क्या है? ओड नंबर वाली लाइन से, 1 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है, 5 वाली लाइन है। मतलब मैं फर्स्ट डाई की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट डाई में 1,1,1 आया था, 3,3,3 आया, 5,5,5 आया, तो यहाँ पे भी वही तो आ रहे हैं 1,1,1 3,3,3 5,5,5। तो ये इसको बी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट देखो, नोट बी में क्या कर रहा हूँ मैं? एस माइनस बी कर रहा हूँ, मतलब सैंपल स्पेस में से बी को माइनस कर रहा हूँ। तो 1 वाली लाइन हटा दूंगा, तो मैं यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? 1 वाली लाइन हटाने के बाद में 2 वाली लाइन लिख दो, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ये वाली लाइन होगी पूरी। ठीक है सर। नाउ 3 वाली लाइन हटा देंगे तो कौन सी लाइन आएगी? फिर 4 वाली लाइन लिख दो सर, क्योंकि 5 है आगे। 4,1 4,2
4,3, 4,4, 4,5, 4,6। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5 वाली लाइन हटा देंगे तो 6 वाली लाइन बचेगी, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो बच्चा बताओ ये कौन सी है? मतलब ये ऐसा सेट कहीं पे देखा है तुमने? हाँ सर देखा है ना, ये तो वो सेट है जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आया हुआ है। इसको तो हमने सेट ए बोला या इवेंट ए है ये तो हमारा, तो इसको मैं ए के इक्वल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, ए और बी। मैंने आपको ए सेट भी लिख के दे रखा है, बी सेट भी। जब मैं इन दोनों का ए और बी करूंगा तो ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी का मतलब तो सर ए का यूनियन है बी के साथ, और ए और बी को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? देखो 2 वाली लाइन है, 4 वाली लाइन है, 6 वाली लाइन है, इसमें 1, 3, 5 वाली लाइन है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर देखो 1,1 वाली कंप्लीट लाइन आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। 1,1 से लेकर जो भी लास्ट तक होगी, कौन सी? 1,6 वाली लाइन आएगी। 2,1 से लेकर कहाँ तक की लाइन? 2,6 तक की लाइन को कंसीडर किया जाएगा। 3,1 से लेकर कहाँ तक की लाइन? 3,1 से लेकर कहाँ तक की लाइन कंसीडर करेंगे? बताओ जल्दी से। 3,6 तक की लाइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, 3,6 तक की लाइन कंसीडर करेंगे। फिर 4,1 की लाइन कहाँ से कहाँ तक? 4,6 तक। ऐसे ही 5,1 की लाइन कहाँ से कहाँ तक? 5,6 तक की लाइन लेंगे। और लास्ट में 6,1 की लाइन कहाँ से कहाँ तक बच्चा? 6,6 तक। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये सब लेने पड़ेंगे। तो इसको क्या मैं सिंपल स्पेस लिख सकता हूँ फिर? हाँ सर, सब कुछ आ गया ना, ओड वाली लाइन भी आ गई, इवन वाली लाइन भी आ गई, तो सब आ गया। तो इसका मतलब ए और बी कौन होता है? सिंपल स्पेस लिखा जा सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, ए एंड बी। अब एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? सर इंटरसेक्शन कर दो दो सेट के बीच में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। सर पहली बात तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये ए जो सेट है उसमें ए सेट में कौन है? फर्स्ट डाई पे इवन नंबर वाले हैं, और बी सेट में कौन है? फर्स्ट डाई पे ओड नंबर वाले हैं। तो इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? एम्प्टी सेट आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, ए बट नॉट सी। इस लाइन का मतलब समझाता हूं सबसे पहले मैं तुम्हें। ए बट नॉट सी, ए तो होगा बट उसमें सी नहीं होना चाहिए। ए बट नॉट सी का मतलब क्या है? ए तो होगा बट उसमें सी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो इसको हम बोल सकते हैं ए माइनस सी। ओके, ए माइनस सी का मतलब क्या है? कि ए में से सी के एलिमेंट हटा दो। तो मैंने कहा देखता हूँ है क्या, कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। मैंने कहा 1,1 ए में है क्या? नहीं है। 1,2 ए में है क्या? नहीं है। नहीं है सर, ये पूरी लाइन तो है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। 2,1 है, हाँ हटा दो। 2,1 इसमें से हटा दो। 2,2 हटा दो। 2,3 हटा दो। 4,1 भी हटा दो। तो बचे कौन? जो ए में बचे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? ए बट नॉट सी में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा क्या? 2,4, 2,5, 2,6। और कौन होगा? 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। और कौन होगा? 6 वाली कंप्लीट लाइन होगी। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ना, ये हो गया हमारा ए बट नॉट सी, ए माइनस सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, बी और सी। बी और सी का मतलब क्या होगा? और का मतलब तो यूनियन होता है सर। तो मैंने कहा बी और सी का मतलब है बी यूनियन सी, और बी और सी का यूनियन करना है मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक बार लिखो, जो नहीं है वो लिख दो। मैंने कहा 1 वाली लाइन इसमें है, और इसमें 1 वाली लाइन के ये 4 एलिमेंट्स हैं, वो तो पहले से बी में है। तो हमने कहा 1 वाली तो कंप्लीट लाइन आएगी। 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 भी आएगा, और 1,6 भी आएगा। ठीक है, 2 बार नहीं लिखने होते। फिर मैंने कहा 2 वाली लाइन, अरे सर बी में तो है ही नहीं, बट सी में ये 3 एलिमेंट है जो 2 वाली लाइन है। तो मैंने कहा ये तीनों तो आएंगे इसमें। 2,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 2,3 भी आएगा। फिर 3 वाली लाइन,
तो देखो 3 वाली लाइन के इसके 2 एलिमेंट है, वो तो पहले से इसके अंदर है, तो 3 वाली कंप्लीट लाइन आ जाएगी। 3,1, 3,2, 3,3 एंड 3,4, 3,5, 3,6। क्लियर हो रहा है क्या सबको? नाउ देखो 4 वाली लाइन का सिर्फ एक एलिमेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 4 वाली लाइन है ही नहीं, तो यूनियन कर रहे हैं तो ये लिखना पड़ेगा अपने को, तो 4,1 भी आएगा और 5 वाली कंप्लीट लाइन आएगी 5,1, 5,2। यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो कोमा नहीं लगाए सर आपने। आप एक साथ भी लिख सकते हो एक रो के अंदर, मैं इनको सेपरेट लिख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें समझ में आए, है ना, समझ में आ रही है ना सेपरेट लिखने से, अदरवाइज ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाती। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्या सर, बी और सी, जिसको हम बी यूनियन सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 7th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ए तो है मेरे पास, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो मैंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सैंपल स्पेस में से बी को हटा देना, और सैंपल स्पेस में से फर्स्ट डाई पे ओड आने वाले सारे नंबर हटा दूंगा तो इवन आने वाले नंबर ही बचेंगे, तो इसको तो मैं ए लिख सकता हूँ। अरे भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए है। तो मैंने कहा इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट की जगह तो ए लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और दो सेट का इंटरसेक्शन वो खुद सेट ही बन जाता है। भाई देख ए के अंदर क्या है, मान ले एक बार के लिए 1 2 3 है, और बी के ए का खुद का दोबारा ए लिखा मैंने, वो भी क्या है 1 2 3 है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, इंटरसेक्शन में जो कॉमन है उनको ही तो लिखना होता है और एक बार ही लिखना होता है, तो 1 2 3 आएंगे आंसर में। तो इसका मतलब वापस से वही सेट निकल के आ गया। हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, ए ही हो गया। ए यूनियन ए बी क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए का इंटरसेक्शन करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैंने कहा सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, आपने कहा ये रहा, देखो सर ये तो सी है, और सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सैंपल स्पेस में से सी को माइनस कर देना। ध्यान से देख लेना, देखो लास्ट पार्ट बचा है इसका। मैंने कहा सी को माइनस करने का मतलब है 1 वाली जो लाइन है उसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 के अलावा कौन बच गया, तो आपने कहा देखो सर 1,5 बचा, 1,6 बचा। 2 वाली लाइन में 2 1 2 2 2 3 के बाद में कौन बचा, 2 4 बचा, 2 5 बचा, 2 6 बचा। ध्यान से समझ लेना, बड़े काम की चीज़ है। 3 वाली लाइन में 3 1 3 2 के अलावा और कौन बचा हुआ है सैंपल स्पेस में, 3,3 बचा हुआ, क्योंकि माइनस कर रहे हैं भाई साहब तो हटाने पड़ेंगे ये। 3,4 3,5 एंड 3,6। क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ठीक है, ये मेरा सी कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। नाउ 4 वाली लाइन में 4 1 को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे, तो 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा। ठीक है, और 5 वाली कंप्लीट लाइन आएगी, मतलब 5 1 आएगा, 5 2 आएगा बच्चा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 भी आएगा, 5 6 भी आएगा। ठीक है, फिर 6 वाली लाइन है ही नहीं ना इसमें, सी में तो है ही नहीं, तो सैंपल स्पेस में तो बची है, तो आप क्या लिखोगे 6,1 भी आएगा, 6,2 भी आएगा, 6,3 भी आएगा, 6,4 भी आएगा, 6,5 भी आएगा, 6,6 भी आएगा। तो ये अपना क्या है बच्चा, ये है अपना सी कॉम्प्लीमेंट। क्या बात समझ में आई क्या? देखो सबको मैं फिर से लाइन के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूँ ताकि समझ सकूँ आराम से। तो मैंने कहा मेरे को सी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो मैंने कहा देखो भाई ध्यान से देखो, ए ये रहा आपका, सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो आपको करना क्या है, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ही तो करना है। अभी सोल्व किया ना अपन ने, हाँ। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो लिखा जाएगा। आपने कहा बात तो सही है। मैंने कहा देखो 1 5 1 6 तो कॉमन है ही नहीं ना, काट दो, ये तो नहीं आएगा। 2 1 है क्या इधर, नहीं है। 2 2 है, नहीं है। 2 3 नहीं है। 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है। 3 वाली लाइन है क्या, इधर तो नहीं है सर, इधर भी नहीं है, तो इधर 3 वाली लाइन तो पूरी हटा दो। 4 1 है क्या, नहीं है। 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है, 4 5 है, 4 6 है। और क्या है, 5 वाली लाइन पूरी हटा दो, कंप्लीट को हटा दो, है ही नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं ना ए में। 6 वाली लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 सब है, तो सारे आ गए। तो बच्चे कौन, देखो सर इसमें सी कॉम्प्लीमेंट में तो जो बचे हुए हैं वो ए में भी बचे हुए हैं, देख लो आराम से। तो एक बार ही लिखना होता है, 2 बार तो लिखना भी नहीं होता। तो मैंने कहा इसके अंदर आंसर आएगा 2,4
2,5, 2,6, ठीक है। और 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 6 वाली लाइन में कौन कौन है? 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। क्लियर है क्या सबको? ये हमारा क्या हो गया भाई? ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बात एक ही है क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए हो गया है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? ए है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। कैसा लगा? क्या सारी बात समझ में आई? तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबोव, मतलब 6 वाले जो क्वेश्चन की बात है ना उसी के लिए रिलेटेड बात करनी है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी तुम्हें हिंट दे देता हूँ समझाने के लिए, फिर हम प्रॉपर तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ बट नहीं, हम प्रॉपर समझ के चलेंगे। तो देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब हो गए? तो सोचो, तो आप बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी करूं और ये क्या आ जाए? फाई आ जाए। तो मैं बोल सकता हूं ए एंड बी इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फिर क्या करें सेकंड पार्ट में? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या चाहिएगा? ए इंटरसेक्शन बी, फाई चाहिएगा सर हमारे को, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जॉस्टिव होने के लिए ए यूनियन बी करें तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? ए इक्वल होना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट के, मतलब ए के जो एलिमेंट है या सैंपल पॉइंट है वही बी कॉम्प्लीमेंट में होने चाहिए, तभी तुम ऐसा बोल सकते हो। ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलोगे? जब आप कहोगे कि ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करें और वो हमें क्या मिले? फाई मिले। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब हो सकते हैं बच्चा? जब आप बोलेंगे ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करूंगा तो ये फाई आना चाहिए सर। नहीं आ रहा तो अलग बात है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और इंटरसेक्शन सी के साथ अगर बच्चा फाई आ रहा है तो आप बोलेंगे सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एंड एग्जॉस्टिव होने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए। अब मैं बात करूं कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में। सर एक्सपेरिमेंट था 2 डाइस को रोल किया गया है, तो उसका सैंपल स्पेस तो आपको पता ही होगा। नहीं पता दोबारा सुनो, 1,1 से लेकर कहां तक लिखना है बच्चा? 1,6। तो इसको मैं 1 वाली लाइन बोलता हूं। 2,1 से लेकर कहां तक? 2,6 तक, इसको हम 2 वाली लाइन बोलते हैं। 3,1 से लेकर, मतलब फर्स्ट डाई पे 3 आए दूसरी पे 1 आए, ऐसे चलता जाए और 3 फर्स्ट डाई पे 3 आए और सेकंड डाई पे 6 आ जाए, यहां तक का जो प्रोसेस है इसको हम 3 वाली लाइन बोलते हैं। 4,1 से लेकर 4,6 आए, इसको हम 4 वाली लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये काम आएगी ना जो सब वर्ड में बोलूंगा ना कि 4 वाली लाइन 3 वाली लाइन, तो तुम्हें यही समझना है कि 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 तक, ठीक है ना। 5 वाली लाइन में क्या होगा? 5,1 से लेकर 5,6 तक आएगा सर। ऐसे ही 6,1 से लेकर कहां तक आएगा बच्चा? 6,6 तक। तो ये टोटल 36 हमारे आउटकम्स होते हैं, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। किसका? रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस या 2 डाइस को रोल करने को। ठीक है सर, बात समझ में आई कि 2 डाइस को थ्रो किया तो ये सैंपल स्पेस बनी। इसमें से इवेंट ए, इवेंट बी था और एक इवेंट था सी। 3 इवेंट्स थे। इवेंट ए क्या था कि सर इवन नंबर आए, इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऑन फर्स्ट डाई। समझ में आ रहा है कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, तो हम बोले थे देखो सर ये 2 वाली लाइन होती है, 4 वाली लाइन और 6 समझाया हुआ है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाऊंगा, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। फिर मैंने कहा बी इवेंट क्या है तुम्हारा? बी है ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई पे क्या आया हो बच्चा? ओड नंबर आया हो। और सी क्या है? सम लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? लेस देन इक्वल टू 5।
तो हमने कहा ठीक है सर, ये सारी बातें हमारे को याद आ गई। अभी अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करके आए हैं, ये उसके लिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आया होगा कोई बच्चा, उसके लिए समझाया था। नाउ फर्स्ट पार्ट को देखो आराम से। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? हमने कहा देखो ये ए है, ए में इवन नंबर आया फर्स्ट डाई पे, 2 वाली लाइन आई है, 4 वाली लाइन, 6 वाली लाइन। बी क्या है? बी पे ओड नंबर आए हैं फर्स्ट डाई पे, 1 वाली लाइन आई है, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन। क्या मैं इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करता हूं, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो कुछ या कोई भी एलिमेंट तुम्हें कॉमन दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसमें जितने भी इवेंट्स सैंपल पॉइंट्स हैं, उन सैंपल पॉइंट्स में फर्स्ट डाई पे ओड इवन नंबर आया है, बट इसमें बी में कौन आया है? ओड नंबर आया। तो कैसे कॉमन आएगा? तो 5 आ गया। तो आप बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बोल दे, कमेंट करके बता के जाना भाई, ठीक है ना। इवेंट्स, ये इवेंट्स होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड पार्ट को देखो बच्चा, हमें कह रहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमने कहा ऑब्वियसली अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करता हूं तो 5 आता है, ये तो अभी हमने समझा है। और जब मैं ए का यूनियन करता हूं बी के साथ तो क्या होगा? मैंने कहा देखो 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 6 वाली लाइन, इधर 1 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है, 5 वाली लाइन, तो सारी लाइनें बन जाएंगी। मतलब 1 वाली लाइन भी आएगी, 2 वाली, 3, 4, 5, 6 सब लाइन्स आएंगी, तो टोटल 36 आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन तो इन दोनों में कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस बनने वाला है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव। ओके बच्चा, क्लियर है? देखो कई बार ये सब अलग अलग लिख के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि माइंड में क्लियरिटी आए, तुम्हें नहीं लगे कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो ये बात भी ट्रू है। हाँ, ये ट्रू लिखना तो भूल ही गए हम, है ना। ये क्या है बच्चा? ट्रू है। और फर्स्ट पार्ट भी क्या है हमारा? ट्रू है। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? भाई ट्रू फॉल्स पूछे थे ना, तो ये हमने लिख तो दिया था, बट ये ट्रू भी लिखना था। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, क्या ए इक्वल है बी कॉम्प्लीमेंट के? मैंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मैंने कहा ए तो ये रहा, बी ये रहा। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? सैंपल स्पेस में से बी सेट को माइनस कर देना। सैंपल स्पेस में कौन सी लाइन होती है? 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन और 6 वाली लाइन होती है। उसमें से 1 वाली लाइन हटा दो, 3 वाली लाइन हटा दो, 5 वाली लाइन हटा दो, तो कौन सी लाइन बचेगी? 2,1 बचेगा और ये पूरी लाइन बचेगी, दैट इज 2,6 तक। सिमिलरली 4 वाली लाइन बचेगी, 4,1 से लेकर 4,6 तक बचेगा। फिर 6 वाली लाइन बचेगी, 6,1 से लेकर 6,6 तक वाली लाइन बचेगी। तो ये सारे एलिमेंट्स या सैंपल पॉइंट्स किस में होंगे बच्चा? बी कॉम्प्लीमेंट में। तो तुम देख सकते हो क्या ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो सेम आ रहा है क्या? 2 वाली लाइन है, 4 वाली लाइन, 6 वाली लाइन। ए में भी तो यही है, 2 वाली लाइन है, 4 वाली लाइन है, 6 वाली लाइन है, सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यस, दैट इज इक्वल्स टू ए है सर। तो हम लिख सकते हैं सो ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। और ये बात ट्रू है। क्या है बच्चा? ये बात ट्रू। समझ में आया? चलो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या कहता है भाई? ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हमने कहा सी में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका सम, मतलब बोथ डाई पे सम क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल 5 आना चाहिए। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ डाई बोलो या डाइस बोलो, क्या आना चाहिए? लेस देन 5। मैंने ये सारे एलिमेंट लिख रखे हैं, यहाँ पे इवेंट्स लिख रखे हैं, ठीक है ना। इस सी इवेंट के जितने एलिमेंट्स हैं, सैंपल पॉइंट है, वो लिख रखे हैं 1,1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 1। अब मेरे को बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? जब मैं ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करूंगा तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ऑब्वियसली आ रहा है सर। 2 वाली लाइन में देखो 3 एलिमेंट बैठे, 4 वाली लाइन के 2 एलिमेंट बचे, तो इसके अंदर आएगा 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा देख 2, 1, 2, 2, 2, 3 इसमें भी है और 4, 1 इसमें भी है, तो एक कॉमन है। और इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही आता है। और एक आएगा 4,1। तो ये एलिमेंट्स आने वाले हैं या सैंपल पॉइंट्स आएंगे। तो इसका मतलब दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये 5 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात फॉल्स हो गई। क्या हो गया है? फॉल्स। अरे क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने कहा नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा। ओके, तो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है सबको? ये बात फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने कहा ए रहा, बी ये रहा। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा उसका मतलब होता है सैंपल स्पेस में से बी को माइनस करना। सैंपल स्पेस में से 1 वाली लाइन हटा दो, 3 वाली लाइन हटा दो, 5 वाली लाइन हटा दो। मैंने सैंपल स्पेस में से 1 वाली लाइन हटाई, 2 वाली लाइन आई,
3 वाली लाइन हटाई, 4 वाली लाइन तो आएगी, 5 वाली लाइन हटा दी, 6 वाली लाइन। तो ये सब किस में आ गए, बी कॉम्प्लीमेंट में, जिसको क्या मैं ए लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो हमें कह रहा है कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने कहा नहीं, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए ही तो आता है। क्यों, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट तो ए ही है, सेम ही तो है, तो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये वाली लाइन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई सर, गलत है। समझ में आ रहा है ना, पक्का कमेंट करके बता के जाना यार, देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है तुम्हारे समझाने के लिए, बस कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट देखो पार्ट 6, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखो दोनों होने चाहिए, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव नहीं पूछा है, उसने कहा कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है कि नहीं, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है। हमने कहा कि सर देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया तो 5 आया, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है। अगर मैंने बी का इंटरसेक्शन सी के साथ किया तो ये भी अगर 5 आया तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मुझे 3 सेट क्या बताने हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताने हैं। इसके लिए क्या होना, मैंने कहा देख भाई वेन डायग्राम से समझ कि अगर ये आपका ए है, ठीक है, ये सेट, और ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये सी थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया ना, सी है, मतलब ऐसा समझ लो, मतलब क्या है कि जिन सेटों को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं, इवेंट्स को करना चाहते हैं, उन इवेंट्स को आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब सबका आपस में इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुना, ये बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के अंदर और उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया सर, कुछ तो कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट की मैं अगर बात करूँ तो क्या होता है, बोला सिंपल स्पेस में से ए को माइनस करना। ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, ए में 2 वाली लाइन है, 4 वाली लाइन है और 6 वाली लाइन है। तो सैंपल स्पेस में से 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन अगर मैं हटा दूं फर्स्ट डाई पे आने वाले नंबर्स को, तो मेरे पास कौन से नंबर बचेंगे, 1, 2, 3 और 5 वाले बचेंगे। यस और नो, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के दे रखे हैं। ध्यान से देखो, 1 वाली लाइन कंप्लीट है, 3 वाली लाइन है और 5 वाली लाइन है। ऐसे ही अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो सैंपल स्पेस में से बी को हटाना। बी में कौन है भाई, बी में 1 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है, 5 वाली लाइन है। तो कौन सी लाइन बचेगी, 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन। ऑब्वियसली आप है ना ए कॉम्प्लीमेंट को बी बोल सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट को ए बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सी भी है, सी ये रहा। अब मैंने क्या किया कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ किया तो मेरे को पता चला 5 है। आपने कहा ठीक है। जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी के साथ किया तो मैंने कहा ये तो 5 नहीं है, देखो भाई कुछ कॉमन है। बोला कौन सी लाइन, मैंने कहा 1 वाली लाइन के 4 एलिमेंट कॉमन बैठे हैं, ये बैठे देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 3,1, 3,2 भी बैठा है सर, बात तो सही है आपकी। मैंने कहा ऐसे ही अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी के साथ किया ये भी 5 नहीं आ रहा, कैसे। मैंने कहा देख बच्चा 2 वाली लाइन देखो 2,1 है, 2,2 है, 2,3 भी है, ओके। और कौन है, बोला 4,1 भी है। अच्छा, मतलब तीनों सेट आपस में अलग अलग नहीं है, कुछ दो में आपस में लफड़ा चल रहा है सर, दो में। मतलब इनका अगर मैं वेन डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं तो मैंने कहा ये अगर ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में आपस में कोई टेंशन नहीं है। बट ये जो सी है ना, इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों से चक्कर है। इसका मतलब ये तीनों डिसजॉइंट तो हुए नहीं, तीनों अलग अलग होंगे तब तुम बोलोगे। तीनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। मतलब अगर इनका वेन डायग्राम ऐसा होता कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं होता, इसमें ये ए कॉम्प्लीमेंट होता, ये अगर बच्चा बी कॉम्प्लीमेंट होता और ये अगर आपका सी होता, तब आप इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हो, अदरवाइज तो नहीं बोलोगे। हमने कहा ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है सर। अब इसमें से एक भी अगर एक काम भी सही नहीं हुई, उसने तो कहा ना ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड साथ में एग्जॉस्टिव भी हैं। मैंने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख देता हूं। और हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और यूनियन करेंगे सी के साथ, तो सैंपल स्पेस तो बन रहा है, आएंगे तो वही 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन और 6 वाली लाइन। बट बच्चा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, इसका मतलब ये लाइन हो गई फॉल्स, गलत लिखी हुई है। अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन तो है, मानिए आपकी बात, बट ओवरऑल तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने कहा नहीं बच्चा, ओवरऑल आ रहा है, बट हमें ये भी तो देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए उन तीनों में आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए,
ठीक है भाई साहब, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 12th के वीडियो और 11th के वीडियो एक ही चैनल पर मिल जाए, प्रॉपर तरीके से अरेंज किए हुए और हर एक बात को एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है बच्चा, थैंक यू।